Hello everyone, welcome to the channel Agriculum. Today we will be going to study the topic crown classification and tending operations. First we will see the definition of crown classification. So it is a process of categorizing trees in a forest based on the position, size and access to light of their crowns. It helps in determining tree dominance, forest competition and management decisions like thinning और harvesting. तो क्राउन का सिंपल वर्ड्स में अगर हम मीनिंग देखें तो क्या होता है कि जो फॉरेस्ट में हमारे जो पर्टिकुलर प्लांट्स पाए जाते हैं उनका जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है वो हमारा क्राउन कहलाता है। और जब ऐसे ही सारे क्राउन्स मिल जाते हैं तो ये कैनोपी फॉर्मेशन करता है और इसी को हम लोग फॉरेस्ट की कैनोपी भी कहते हैं। अब इसकी क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। इसको 4 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन है हमारा डोमिनेंट। ट्री क्राउन एक्सटेंड्स अबव द जनरल कैनोपी। अब इसमें जनरल कैनोपी का मतलब क्या है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगी। जैसे कि अगर हम लोग ह्यूमन है तो हमारी एक जनरलाइज हाइट है, मान लीजिए कि सबकी 5'7" हाइट है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। तो अगर 5'7" हाइट से किसी की ऊपर हाइट होगी तो वो क्या कहलाएंगे, डोमिनेंट नेचर के कहलाएंगे। तो सेम हमारा ट्रीज के साथ होता है। मान लीजिए कि फॉरेस्ट में एक जनरलाइज कैनोपी एक हाइट तक मान ली गई है और उसके ऊपर जितने भी ट्रीज होंगे वो डोमिनेंट नेचर के कहलाएंगे। तो इनका जो क्राउन होता है वो जनरलाइज कैनोपी से ऊपर पाया जाता है। सेकेंड पॉइंट क्या है, रिसीव फुल सनलाइट फ्रॉम अबव एंड पार्शली फ्रॉम द साइड्स। इनके ऊपर अब जब ये काफ़ी ऊंचे पाए जाते हैं तो इनके ऊपर पूरी की पूरी सनलाइट आती है ऊपर साइड से, बट साइड से पार्शली इनको सनलाइट प्रोवाइड होती है। दे आर लार्ज एंड वेल डेवलप्ड क्राउन्स। इनके क्राउन्स काफ़ी ज़्यादा वेल डेवलप्ड होते हैं क्योंकि इनके आसपास ग्रो करने के लिए एरिया होता है। ऑफन विग्रस एंड हेल्दी। अब ये इतने लंबे हुए हैं तो इसका मतलब ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होते हैं। इनके अंदर रिप्रोडक्शन की और काफ़ी ज़्यादा फैलने की जो एबिलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। सेकंड है हमारा कोडोमिनेंट। क्राउन्स फ्रॉम द जनरल लेवल ऑफ द कैनोपी। जो कोडोमिनेंट के क्राउन्स होते हैं वो मोस्टली जनरल लेवल की जो कैनोपी है वहाँ तक पाए जाते हैं। रिसीव फुल लाइट फ्रॉम अबव बट लिटिल फ्रॉम द साइड्स। इनके ऊपर से जो है काफ़ी ज़्यादा सनलाइट इनको फुल कवरेज के हिसाब से सनलाइट मिलती है, बट साइड से थोड़ी कम सनलाइट मिलती है। मीडियम साइज क्राउन। इनके क्राउन्स जो होते हैं वो मीडियम साइज के होते हैं। फेयरली विग्रस बट अंडर मोर कॉम्पिटिशन देन डोमिनेट्स। अब जैसे जैसे हम नीचे लेवल पे आते जाएंगे वैसे धीरे धीरे करके कॉम्पिटिशन भी बढ़ता जाएगा। थर्ड है हमारा इंटरमीडिएट। क्राउन जस्ट रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ द कैनोपी। अब जो एक जनरलाइज हाइट थी उससे थोड़ा सा नीचे हमारी इनके क्राउन पाए जाते हैं। रिसीव सम लाइट फ्रॉम अबव नन फ्रॉम द साइड। ऊपर से इनको थोड़ी बहुत लाइट्स प्रोवाइड होती है, बट साइड से ना के बराबर या कह सकते हैं बहुत थोड़ी सी लाइट्स प्रोवाइड होती है। स्मॉलर होते हैं ये और नैरो क्राउन्स होते हैं। इनकी जो क्राउन्स होते हैं वो छोटी छोटी सकरी होती जाती हैं। लिमिटेड ग्रोथ ड्यू टू कॉम्पिटिशन। अब कॉम्पिटिशन बढ़ता जाता है क्योंकि अब ट्री का लेवल जो है नीचे आ रहा है धीरे धीरे। लास्ट वन है हमारा सप्रेस्ड और ओवर टॉप। क्राउन लाइज बिलो द कैनोपी। जो कैनोपी है उससे काफ़ी ज़्यादा नीचे इनके क्राउन्स पाए जाते हैं। रिसीव्स लिटिल और नो डायरेक्ट लाइट। इनको तो डायरेक्ट लाइट मिलती ही नहीं है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सॉइल के पास पाए जाते हैं। स्मॉल पुअरली डेवलप्ड क्राउन्स। इनके क्राउन्स भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप नहीं होते हैं क्योंकि इन्हें सनलाइट नहीं मिल पाता है। ग्रोथ इज सप्रेस्ड ऑफन अनहेल्दी और डाइंग। मतलब जो एकदम मिनिमल एकदम छोटे प्लांट्स जो होते हैं और वो एकदम मरने की कगार पे होते हैं। अगर थोड़ी सी भी बारिश हो जाए तो वो पानी के अंदर डूब के भी मर सकते हैं। तो इतने छोटे छोटे प्लांट्स पाए जाते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी होते हैं। Now we will see the next topic, that is why crown classification matters. So the first point is help assess stand health and vigor. हम देखेंगे कि अब क्राउन का जो क्लासिफिकेशन हमने अभी तक किया वो क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। इसकी वजह से क्या होता है कि इससे पता चलता है कि जो ट्रीज़ हैं वो कितने ज़्यादा हेल्दी हैं।
सेकेंड है हमारा गाइड्स इन थिनिंग ऑपरेशन, रिमूवल ऑफ सप्रेस इंटरमीडिएट ट्रीज। अब जिनकी कैनोपी काफ़ी ज़्यादा नीचे होगी तो उनको रिमूव कर दिया जाता है। एड्स इन ग्रोथ प्रिडिक्शन एंड ईल्ड एस्टिमेशन। अब जैसे हम अगर किसी हेल्दी प्लांट को देखते हैं तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी ईल्ड अच्छी होगी या इसकी ईल्ड ख़राब होगी, तो ये एस्टिमेट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इम्पॉर्टेंट फॉर वाइल्ड लाइफ हैबिटेट इवैल्यूएशन। जो वाइल्ड लाइफ हमारी होती है, तो जैसे जो जानवर होते हैं मोस्टली प्रिफर करते हैं कि वो ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर बैठे, क्योंकि नीचे घूमेंगे तो हर एक प्रे का प्रेडिटर होता है, तो ये इवैल्यूएशन करने में हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा असिस्ट इन अंडरस्टैंडिंग कंपटीशन अमंग ट्रीज। क्राउन साइज एंड लाइट एसेस रिफ्लेक्ट कॉम्पिटिटिव स्टेटस। अब जैसे धीरे धीरे आपने देखा था कि ट्रीज़ की हाइट कम होती जाएगी, वैसे वैसे कंपटीशन फॉर लाइट, कंपटीशन फॉर स्पेस, कंपटीशन फॉर फूड सब बढ़ता जाता है। सपोर्ट सेलेक्शन ऑफ क्रॉप ट्रीज इन सिल्वीकल्चर प्रैक्टिसेस। सिल्वीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होता है कि जो फॉरेस्ट में हमारे ट्रीज होते हैं उनको लगाने से लेकर के उनको ग्रोथ करने तक, ये हमारा सारा सिल्वीकल्चर प्रैक्टिसेस के अंदर आता है। तो इससे सिलेक्शन ऑफ जो क्रॉप ट्रीज होते हैं इसमें हेल्प मिलती है। फैसिलिटेट्स फॉरेस्ट इन्वेंट्री एंड मैपिंग बाय आइडेंटिफाइंग कैनोपी स्ट्रक्चर। अब इसकी वजह से क्या हेल्प मिलती है कि ऊपर से देख करके या फिर आप नीचे से भी देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ये ट्री अच्छा है या फिर इस ट्री को रिमूव करना बेटर होगा, ताकि ये दूसरे ट्रीज़ में जो है डिजीज़ हो गया या फिर कोई भी पेस्ट लग जाता है तो वो ग्रो ना कर पाए। लास्ट है हमारा इंडिकेट्स रीजनरेशन पोटेंशियल। डोमिनेट ट्रीज ऑफन प्रोड्यूस बेटर सीड्स। जो रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है वो हमारे हेल्दी प्लांट्स के अंदर ज़्यादा होती है, तो अगर उनका सीड्स गिरेगा तो फिर से वो नेचुरल क्या होता है, रीजनरेशन हो जाता है अपने आप। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टेंडिंग ऑपरेशन इन फॉरेस्ट्री. Tending operations are silviculture practices carried out to improve the health, growth and quality of a forest land. टेंडिंग ऑपरेशंस का मतलब होता है कि जो हमारे छोटे पेड़ लगाए, जब छोटे छोटे पेड़ लगाए जाते हैं तो उनका जो हम लोग प्रोटेक्शन करते हैं, उनके ग्रोथ में, उनके हेल्थ में और उनके क्वालिटी में जो उनका पूरा ध्यान रखा जाता है, ये सारी चीज़ें हमारी टेंडिंग ऑपरेशंस के अंडर आती है. फर्स्ट वन है हमारा वीडिंग. वीडिंग हमें किस स्टेज पे करनी चाहिए? सीडलिंग स्टेज पे ही वीडिंग करनी चाहिए. सीडलिंग स्टेज क्या होता है कि जब जो पेड़ होता है वो हमारा मिनिमम 1 मिलीमीटर के बराबर वो जितना बड़ा होता है और उसमें कॉटिलेडन्स जो है तब भी पाए जाते हैं, वो हमारा सीडलिंग स्टेज कहलाता है. पर्पस क्या है? रिमूव अनवांटेड वेजिटेशन और वीड्स कॉम्पीटिंग विद यंग सीडलिंग्स फॉर लाइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट. जितने ज़्यादा जो मेन ट्रीज़ के आसपास वीड्स रहेंगे तो उनके साथ उनका कंपटीशन होगा खाने को लेकर के, वाटर को लेकर के, इवन लाइट को लेकर के भी, तो उन्हें रिमूव किया जाता है. अब हम देखेंगे किससे रिमूव किया जाता है. मैनुअल अपरूटिंग से किया जाता है, मतलब मैनुअली अपने हाथों से किया जाता है. सिकल्स, हसिया का यूज़ किया जाता है और केमिकल हर्बिसाइड्स भी हम यूज़ कर सकते हैं. सेकेंड वन इज़ क्लीनिंग स्टेज. कौन सी स्टेज पे हम क्लीनिंग करते हैं? सैपलिंग स्टेज पे. ये हमारा सीडलिंग स्टेज के बाद का स्टेज होता है, सैपलिंग स्टेज. पर्पस क्या होता है? रिमूवल अनडिजायरेबल सैपलिंग्स और स्मॉल ट्रीज ऑफ सिमिलर एज कॉम्पीटिंग विद सेलेक्टेड क्रॉप ट्रीज. अब जैसे कई सारे बीज अगर मान लीजिए हमने एक जगह पे गिरा दिए तो हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा पेड़ एक साथ उगाएं, तो ज़्यादा पेड़ अगर एक साथ उगेगा तो उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होगा. तो रैदर देन हम क्या करते हैं कि स्पेसिंग के लिए कुछ जो ट्रीज बीच में है या फिर उनको रिमूव कर देते हैं. फोकस क्या होता है? स्पीशीज़ इम्प्रूवमेंट एंड बेटर स्पेसिंग. स्पीशीज़ की इम्प्रूवमेंट के लिए ताकि वो अच्छे से ग्रो कर पाए और बेटर स्पेसिंग के लिए. टूल्स क्या क्या यूज़ करते हैं? एक्सेस यूज़ किया जाता है, मैचेट्स यूज़ किया जाता है और क्लिपर्स यूज़ किया जाता है. बेसिकली ये सब नाइफ टाइप के होते हैं, इनका सब यूज़ किया जाता है. थिनिंग क्या होता है?
Thinning is the removal of some trees in a stand to reduce competition and improve the growth of remaining trees. थिनिंग का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई पेड़ है, उसमें काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस निकल आई हैं, काफ़ी ज़्यादा लीव्स निकल आई हैं जो कि डेड हो चुकी हैं, जैसे आप देखते हैं येलो कुछ कुछ हो जाती हैं, या फिर ब्रांचेस जो हैंग कर रही हैं, तो इन सब का रिमूवल क्या कहलाता है? थिनिंग कहलाता है। फर्स्ट वन आता है हमारा मैकेनिकल थिनिंग। Trees are removed in rows or fixed spacing regardless of crown condition. Quick and cost effective, often used in plantation. जब हम प्लांटेशन करते हैं तो हम ये नहीं देखते हैं कि उनका क्राउन कैसा है हर एक प्लांट का, हम अपने हिसाब से स्पेसिंग के हिसाब से बेसिकली, ताकि वो ईजिली ग्रो कर सके, हम उसका रिमूवल कर देते हैं पेड़ों का। ऑर्डिनरी थिनिंग क्या होती है, या फिर हम इसको लो थिनिंग भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड थिनिंग फ्रॉम बिलो। रिमूव सप्रेस्ड एंड इंटरमीडिएट ट्रीज, डोमिनेंट्स एंड को डोमिनेंट्स आर रिटेन्ड। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, सबसे पहले डोमिनेंट तो है, फिर देन को डोमिनेंट्स होता है, उसके बाद सप्रेस वाले, जो मेनली सप्रेस्ड वाले होते हैं उनके पास वैसे भी कभी भी सनलाइट नहीं पहुंच पाएगी, तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो बेटर होता है कि हम उनको रिमूव कर दें, तो उन्हें रिमूव कर दिया जाता है। थर्ड नंबर है हमारा क्राउन थिनिंग, थिनिंग फ्रॉम अबव। ऑर्डिनरी थिनिंग में क्या है, हम लोग ऊपर से थिनिंग, नीचे से थिनिंग करते हैं, और क्राउन थिनिंग में क्या होता है, हम ऊपर से थिनिंग करते हैं। फोकसेस ऑन रिमूविंग को डोमिनेंट एंड सम डोमिनेंट ट्रीज टू फेवर द बेस्ट क्रॉप ट्रीज, improves light penetration and crown development of selected dominants। अब जैसे हम देखते हैं कि को डोमिनेंट में भी हमें सेलेक्ट करना पड़ता है कि उसमें से कौन अब ग्रो करेगा। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ पेड़ देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं दूर से, बट उनमें कई सारे डिजीज़ हो जाते हैं या फिर कुछ पेस्ट लग जाते हैं, तो उन्हें रिमूव कर दिया जाता है। एडवांस थिनिंग क्या होता है, सेलेक्शन, इसको सेलेक्शन थिनिंग भी बोला जाता है। Removes some dominant trees to release younger, more promising trees. Applied in uneven age stands, encourages growth of future crop trees। कभी कभी हम ऐसे जंगल में देखते हैं कि अलग अलग एज के पेड़ पाए जाते हैं, मतलब कि उनके जो क्राउन्स होते हैं वो अनइवन होते हैं, तो उनको, उनमें से जो अनहेल्दी प्लांट्स होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है, ताकि जो नीचे से न्यू सैपलिंग्स उग रही है उसको ग्रो करने में हेल्प मिले। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप यू लाइक दिस, सो काइंडली शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।